To everybody, today we are going to read the last lesson from Flamingo, the first chapter written by French novelist and short story writer अल्फोंस डुडेट। आज हम लोग फ्लैमिंगो का पहला लेसन दैट इज टाइटल्ड एज द लास्ट लेसन, जो अल्फोंस डुडेट के द्वारा लिखी गई है, जो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इस स्टोरी के आज हम लोग बैकग्राउंड, थीम, मैसेज और कैरेक्टर, इतने चीजों को देखेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन arises that why the story is titled as the last lesson? Why the first lesson is titled as the last lesson? तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इस स्टोरी का टाइटल द लास्ट लेसन क्यों रखा गया, किस पृष्ठभूमि में, इन विच बैकग्राउंड द शॉर्ट स्टोरी लास्ट लेसन इज रिटेन एंड व्हाट इज द underlying message of the story the last lesson. First of all, the short story the last lesson is set up in the background of Franco-Prussian War 1870-71। इस स्टोरी को फ्रैंको पर्शियन वार की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। यह युद्ध 1870 to 71 के बीच चल रही थी। अब यहां पर दो टर्म है, फ्रैंको पर्शियन वार 1870 to 71। फ्रैंको रिप्रेजेंट करता था फ्रांस को, जिसकी कैपिटल पेरिस है, राजधानी। पर्सिया उस समय एक रिपब्लिक गणराज्य था, जिसमें आज के 3 देश जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ये तीनों मिलकर पर्सिया कहलाते थे, जिसमें सबसे पावरफुल था जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन, और इसका लीडर था बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसने जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया ने फ्रांस को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। एंड 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस के 2 जिले, अल्जाक एंड लॉरियन, which 2 districts of France were captured by Persia? So the 2 districts, Alsace and Lorraine, were the 2 districts of France which were captured by Persia. देखिए, जब भी कोई शासक जीतता है तो उसका पहला टारगेट होता है कि वहां के बौद्धिक जड़ों को, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल रूट्स, को काट देना चाहता है। तो जैसे ही पर्सिया का गुलाम बना फ्रांस के 2 जिले अल्जाक और लॉरियन, तो बर्लिन से ए ऑर्डर आया। व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्जाक एंड लॉरियन, कि अब अगले दिन से अल्जाक और लॉरियन के विद्यालयों में फ्रेंच के जगह जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। दूसरा जो ऑर्डर था, बहुत सोच समझकर, 2 ऐसे प्रोफेशन है, टीचर और डॉक्टर, जिस पर चाह कर भी कोई बहुत सारी पाबंदियां नहीं लगा सकता। इसलिए दूसरा जो ऑर्डर था बहुत सोच समझ करके लाया गया। जैसे अगर किसी इलाके से बांसुरी बजना बंद करना हो तो बांसुरी मत तोड़ा जाए, पूरे इलाके का बांसुरी खत्म कर दिया जाए, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी।
इसलिए दूसरा जो ऑर्डर आया वो बहुत ही सोच समझकर आया था। जो फर्स्ट ऑर्डर क्या आया, टू टीच ओनली, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्जाक एंड लॉरियन। और जो दूसरा ऑर्डर आया, एंड ऑल फ्रेंच टीचर्स वर ऑर्डर्ड टू क्विट देयर चेयर्स फॉर द न्यू जर्मन टीचर्स। दूसरा जो आदेश था कि जितने भी वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे उन्हें यह आदेश दिया गया कि वे अपना अपना पद वहां से छोड़कर चले जाएं, न रहेंगे वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर, न बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी क्रम में एम हैमेल वाज ए टीचर ऑफ French language. Who was M. Hamel? M. Hamel was a teacher of French language in the school of Aljac, where he had been teaching for the last 40 years. M. Hamel अल्जाक के एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, जहां पर वो पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो टीचर अगर किसी गांव के स्कूल में 40 इयर्स से पढ़ा रहा हो तो 3 जेनरेशन को पढ़ा चुका होगा। एज पर द ऑर्डर ऑफ बर्लिन, बर्लिन के आदेश के अनुसार, सिंस दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बाय एम हैमेल, सो द स्टोरी इज टाइटल्ड एज द लास्ट लेसन। चूंकि वह एम हैमेल के द्वारा लिया जाने वाला फ्रांसीसी भाषा का आखिरी क्लास था, दैट्स व्हाई द स्टोरी इज टाइटल्ड एज द लास्ट लेसन। चूंकि वह एम हैमेल के द्वारा लिया जाने वाला फ्रांसीसी भाषा का आखिरी क्लास था, इसलिए इस स्टोरी का टाइटल पड़ा द लास्ट लेसन। तो एक बार फिर से हम लोग बैकग्राउंड को देखें तो इन विच बैकग्राउंड द शॉर्ट स्टोरी लास्ट लेसन इज सेटअप, तो द शॉर्ट स्टोरी लास्ट लेसन इज सेटअप इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही फ्रांस के 2 जिले, यहां पर देखिए ऊपर में, अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो फ्लैमिंगो का पेज 6 पर एक मैप दिया हुआ है जिसमें यहां पर लिखा हुआ है लॉरियन और जस्ट उसके नीचे अल्जाक। ये दोनों जो है कैप्चर्ड हो गए थे पर्शिया के द्वारा। Which 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस वर कैप्चर्ड बाय पर्शिया? अल्जाक एंड लॉरियन। तो यह लास्ट लेसन हुआ क्यों? तो ड्यू टू ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन, इस बर्लिन से आए हुए आदेश के अनुसार। क्या ऑर्डर आया बर्लिन से? टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज in the schools of Aljac and Lorient, and all French teachers were ordered to quit their chairs for the new German teacher. अब हम लोग देखेंगे कि इस लास्ट लेसन में एम हैमेल ने गांव वालों से जो अपील की है, दैट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द स्टोरी। एम हैमेल जैसा व्यक्ति ही था वो जो अंतिम क्लास में भी अंतिम समय तक पढ़ाया। एम हैमेल वाज ए डेडिकेटेड टीचर, बहुत ही समर्पित शिक्षक थे। गांव वाले उनको बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे। इस आखिरी क्लास में उन्होंने जो अपने स्टूडेंट्स और विलेजर्स से अपील की है, दैट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो इसके बाद हम लोग केवल देखें सबसे पहले बैकग्राउंड से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन विच बैकग्राउंड द शॉर्ट स्टोरी लास्ट लेसन इज सेटअप? तो फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 to 71। सेकंड, विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस वर कैप्चर्ड बाय पर्शिया? अल्जाक एंड लॉरियन। थर्ड, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या आदेश आए? तो द ऑर्डर had come from Berlin to teach only German language in the schools of Aljac and Lorient, and all French teachers were ordered to quit their chairs for the new German teacher. 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा, who was M. Hamel and why that was his last lesson?
या जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। एम हैमिल was a teacher of French language in the school of Aljar, where he had been teaching for the last 40 years. As per the order from Berlin, since that was the last lesson of French language by M. Hamel, so the story is titled as the last lesson. Clear? अब देखें हम लोग इस स्टोरी से राइटर कौन सा मैसेज देना चाहता है। देखिए, सबसे पहले मैं इसके थीम को समझा रहा हूं। स्लेवरी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। दुनिया में गुलामी से बड़ा कोई भी कष्ट नहीं। ये कहा भी जाता है कि दूसरे के अधीन रहकर हम स्वप्न में भी सुख की कल्पना नहीं कर सकते। पराधीन सपने हूं सुख नहीं, यह सबको हम लोग जानते हैं। तो इस स्टोरी में एम हैमिल ने गांव वालों और विद्यार्थियों से अपील किया है कि मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज which plays a pivotal role to unite people. Pivotal means very important, and we know that unity is essential to regain the lost freedom. और हम जानते हैं कि एकता खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। हम खोई हुई स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए जरूरी क्या है? एकता। और हम एक कब होंगे? तो जब दूसरे की भावनाओं को हम समझेंगे। और दूसरे की भावनाओं को हम कब समझेंगे? जब हम उसकी भाषा को समझेंगे। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए मातृभाषा से बेहतर कोई विकल्प नहीं होता। अतः हमें किसी कीमत पर भी अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज द ओनली की, एकमात्र चाबी है जो हमें गुलामी की जंजीरों से या दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति दिला सकती। भाषा में खास करके अपनी जो मातृभाषा, उसमें एक मैजिकल पावर होती, एक जादुई क्षमता होती जो लोगों को आपस में यूनाइट करती। तो देखें, इसका हम लोग मैसेज जो है एम हैमिल लास्ट लेसन में अपने गांव वाले और विद्यार्थियों से जो अपील किए हैं, दैट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अब यहां पर देखें कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, अंडरलाइन मैसेज ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। लिखेंगे सिंपली, मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मातृभाषा, मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मातृभाषा सबसे सुंदर भाषा होती है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज, which plays a pivotal role, which plays a pivotal means very important, pivotal role to unite people, जो लोगों को आपस में जोड़ने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड यूनिटी इज essential to regain the lost freedom। और एकता, रीगेन, गेन मीन्स प्राप्त करना, रीगेन मतलब पुनः प्राप्त करना, रीगेन द लॉस्ट फ्रीडम, खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसेंशियल, अति आवश्यक है। सो वी शुड love and respect our mother language। हमें अपने मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, मातृभाषा से प्यार करनी चाहिए। एंड वी
shouldn't forget it, we shouldn't forget it at any cost, और किसी कीमत पर भी हमें अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, बट इफ दे होल्ड फास्ट दियर मदर लैंग्वेज, अगर वे अपने मातृभाषा से जुड़े रहते हैं तो इट प्रूव्स ए की टू कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। तो यही मातृभाषा गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने में चाबी का काम करती है। जो इस स्टोरी की थीम है, दुनिया के हर व्यक्ति को, ईच एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया का हर व्यक्ति को अपने मदरलैंड, मातृभूमि, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज, नेशनल एंथम, राष्ट्र गान, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्र गीत, और एनीथिंग विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विथ देयर नेशनलिटी, दे फील प्राउड टू देम। दुनिया का हर व्यक्ति अपने मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, अपने राष्ट्र ध्वज से, राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, या उसकी राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, हर व्यक्ति को उस पर गर्व होता है। लेकिन जब लोग गुलाम हो जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती, बाय फोर्सली, दूसरे की राष्ट्रभाषा, दूसरे का राष्ट्रध्वज और दूसरे का राष्ट्रगान अपनाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करता है, जैसा कि इस स्टोरी के लोगों ने महसूस किया। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों में से बच्चों किसी को भी अगर हाथ में तिरंगा देकर वंदे मातरम कहने के लिए कहा जाए तो आप गर्व से बोलोगे, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर चार व्यक्ति आप लोगों को पकड़ लिए और बाय फोर्सली दूसरे देश का जो है वो झंडा दे करके और बोला जाए उस देश को जिंदाबाद कहने के लिए, तो यू कैन इमेजिन कि उस समय आपकी भावनाएं कैसी होंगी, आप कैसा, कितने ह्यूमिलिएट महसूस करोगे। और नहीं तो अगर सन्नी देओल के जैसा अगर ताकत होगा तो चापानल भी उखाड़ लेंगे। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से अपने ही देश में रहकर यालजाक और लॉरियन के लोग अपनी मातृभाषा को नहीं पढ़ सकते थे, तो उनकी फीलिंग कैसी होगी। यू कैन जस्ट इमेजिन, वी हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं जिससे उनकी भावनाओं को हम व्यक्त कर सकें। यू कैन जस्ट इमेजिन, आप केवल उसकी कल्पना कर सकते हो कि उस समय व्यक्ति अपने आप को कितना ह्यूमिलिएटेड, कितना अपमानित महसूस करता है। अब अगला पार्ट जो है, इसमें दो कैरेक्टर हैं, एम हैमेल और फ्रांच। तो जैसा कि हम लोगों ने बैकग्राउंड में देखा एम हैमेल के बारे में, और दूसरा कैरेक्टर जो इस स्टोरी का नरेटर है, दो ही मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है एम हैमेल। एम हैमेल कौन थे? एम हैमेल वाज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज in a school of Alzac, in the school of Alzac, where he had been teaching for the last 40 years. एम हैमेल अल्जाक के एक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, जहां पर कितने वर्षों से? 40 इयर्स, 40 वर्षों से वो पढ़ा रहे थे। ही वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ही स्ट्रिक्ट, कड़े स्वभाव के थे। ही वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर
who used to keep टेरिबल मतलब भयावह, टेरिबल आयरन रूलर इन हिज हैंड, जो अपने हाथ में भयावह लोहे का डंडा रखते थे। और जो बच्चे लेसन याद नहीं करते थे उसी से उनकी आरती उतार दिया करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी कि ही वॉज ए स्टॉन्च नेशनलिस्ट, वह एक सच्चे देशभक्त थे। स्टॉन्च नेशनलिस्ट, वह एक सच्चे देशभक्त थे। दूसरा जो कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है फ्रांज। फ्रांज कौन है? ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का फ्रांज नरेटर है। ही वॉज ए लिटिल बॉय, वह एक छोटा लड़का था, लिटिल बॉय हु वॉज द स्टूडेंट ऑफ एम हैमिल। एम हैमिल का वो विद्यार्थी था। वो बहुत ही जो है पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल उसके लिए बंदी गृह, पुस्तकें उसके लिए बोझ हुआ करती थी, बर्डन। और एम हैमिल तो साक्षात विलेन हुआ करते थे। लेकिन देखेंगे कि कैसे आखिरी लेसन के दिन फ्रांज का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अचानक से पुस्तकें उसके मित्र, स्कूल उसके लिए मंदिर, और एम हैमिल विलेन से डायरेक्ट हीरो बन जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द लास्ट लेसन। तो बच्चों, अगले क्लास में हम लोग एक पैराग्राफ को देखेंगे। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो बिना बुक का लिटरेचर को कंप्लीटली समझ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें हम लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। तुम लोग पूरे प्रिपरेशन के साथ घर गए नहीं हो, सबके पास बुक होंगे या नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पैराग्राफ को तोड़कर जितना भी संभव हो सकेगा मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इस लेसन को एक एक पैराग्राफ करके पढ़ेंगे। थैंक यू।